तो फ्रेंड्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 के नोट्स। उनकी नोट्स की जो वीडियोस है, आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। नोट्स पढ़ना ईजी होता है, इसलिए हम उन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो पूरा चैप्टर होता है उसकी समरी एक ही नोट्स में मिल जाती है, जो कि बहुत ईजी होता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है और बच जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मतलब कि जो मटेरियल होता है, जो हम देखते हैं हमारे आसपास, कभी लोहा होता है, लकड़ी होती है, ठीक है, पत्थर होता है, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में हम किस तरह से रख सकते हैं, तो उसके बारे में आज यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो अलग अलग तरह की बनी होती हैं। एंड दिया हुआ है, अ गिवन मटेरियल could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material। मतलब कहा गया है कि जो हमारे पास एक चीज़ है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज़ है, लकड़ी का कोई टेबल है, तो हम उसमें वो सिर्फ लकड़ी का भी बना हो सकता है और उसमें लकड़ी, कांच एंड लोहा भी मिक्स हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई टेबल जो होते हैं उसमें लकड़ी, कांच और लोहा 2-3 तरह के ऑब्जेक्ट मिक्स होते हैं। कभी कभी उसमें प्लास्टिक भी लगाई जाती है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। आगे हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग तरह के जो मटेरियल होते हैं, अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ मतलब विशेषताएँ पाई जाती हैं। सम मटेरियल्स आर साइनी। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो चमकीले, साइनी मतलब बहुत ज़्यादा साइन करने वाले होते हैं, चमकने वाले होते हैं। इन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देखने में, जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बहुत चमक रहा है, जैसे कि शीशा। वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि कुछ नहीं चमकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गई, लकड़ी को हम बहुत ज़्यादा चमका देते हैं, तब भी वो कुछ दिन बाद फिर से वैसी हो जाती है। बहुत जल्दी तो नहीं होती है, बट कुछ दिन बाद हो जाती है। सम आर रफ, कुछ रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं। एंड सम आर स्मूथ, मतलब कुछ स्मूथ मतलब बहुत मुलायम होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं एंड कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं सबकी अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। नेक्स्ट है, सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी में आराम से घुल जाते हैं। वेयर आर सम अदर्स आर इनसोल्यूबल, और जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रेत अगर पानी में डाल दें तो वो घुलती नहीं है, बल्कि नीचे जाके बैठ जाती है। एंड जो चीनी और नमक होता है वो पानी में घुल जाता है, हमें दिखता भी नहीं है। आगे दिया हुआ है, सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। अब देखिए, जो ग्लास है, ग्लास मतलब होता है कांच। साइंस की भाषा में हम ग्लास को कांच के रूप में लेते हैं। तो जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ें होती है जिनके आर पार हम आराम से देख सकते हैं। जैसे कि कांच होता है, कुछ ऐसे कांच होते हैं, हम शीशे वाले कांच की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कांच भी होते हैं जिनके आर पार हम आराम से देख सकते हैं, जो कि खिड़की में, आपने देखा होगा कार की दरवाज़ों में लगा होता है। एंड आगे दिया हुआ है, सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ऑक्यूपे। अब देखिए, ओपेक्यू, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, मेटल्स हो गए, ऐसी चीज़ें जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं ओपेक्यू। एंड आगे दिए, सम मटेरियल्स आर ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हमें हल्का फुल्का दिखता रहे, धुंधला सा। जैसे कि पन्नी होती है, कपड़ा होता है, उसके आर पार हमें हल्का फुल्का दिखता है, ना तो पूरा क्लियर दिखता है और ना तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, हल्का फुल्का धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो अच्छी से अच्छी जाए और आपको समझ में पूरा आए। आगे देखते हैं, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो मटेरियल होते हैं उनको हम ग्रुप में जब लगाते हैं तो हम उसमें कुछ समानताएं देखते हैं और कुछ असमानताएं देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम उन्हें ग्रुप में लगा देते हैं। आगे दिया है, थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। जो चीज़ें होती हैं उनको हम ग्रुप में इसलिए लगाते हैं ताकि हमें उनको समझने में सुविधा रहे और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको भी समझने में सुविधा रहे। आगे दिया हुआ, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस। अब देखिए, जो मटेरियल है उनको हम किस बेस पर अलग अलग ग्रुप में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो देखिए, उसमें हम अपीयरेंस मतलब वो कैसे दिखते हैं उसके आधार पर भी उसको हम अलग ग्रुप में एक ग्रुप बना सकते हैं। हार्डनेस मतलब कितना हार्ड है उसके आधार पर भी बना सकते हैं।
सॉल्युबिलिटी मतलब कि वो पानी में घुल जाएगा या नहीं घुल जाएगा, उसके आधार पर भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं। फ्लोट मतलब पानी में तैरेगा या सिंक मतलब डूबेगा, उसके आधार पर भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं चीज़ों का। जैसे लकड़ी पानी में तैरती है और पत्थर डूब जाता है। और आगे ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें उसके आर पार कितना दिखता है उसके आसपास, तो हम उसके आधार पर भी एक ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप में भी हम कुछ मटेरियल को रख सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब किस चीज़ में कितनी हीट है, कितनी गर्मी है और कौन सा कितना ठंडा है, उसके आधार पर भी बना सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की उसकी अवस्था क्या है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके आधार पर भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं। आगे दिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसा चालक है, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, तो उसके आधार पर भी बना सकते हैं हम। आगे दिए अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट्स मतलब चुंबक में वो कितना चिपकता है या कितना नहीं चिपकता, उसके आधार पर भी बना सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ कंबस्टिबिलिटी मतलब इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि चीज़ों को जब हम ग्रुप्स में बांट देते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है। एडवांटेज मतलब कि फ़ायदा, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान सकते हैं, उसको पहचानने में हमारी मदद हो जाती है, हम जल्दी से उसको पहचान लेते हैं। हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों को अलग अलग करने में हमें उसमें मदद मिल जाती है, उससे हमें ग्रुप्स का पता चल जाता है कि वो किस ग्रुप का है। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स मतलब कि जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी का है, तो हम उसको फर्स्ट वहीं पे जाकर हम उसको सर्च कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। आगे दिया है मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रेदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली मतलब कि जब हम उन चीज़ों का निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो हम बहुत आराम से कर लेंगे। और वहीं हम चीज़ों को अगर एक जगह पे नहीं इकट्ठा करें तो एक एक चीज़ का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम ग्रुप बनाकर अध्ययन करते हैं। आगे यह दिया हुआ है हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अलोंग ऑब्जेक्ट्स, उससे क्या होता है कि हम उसकी सिमिलैरिटीज़ जो उसकी विशेषताएं होती हैं और जो उसकी विशेषताएं नहीं होती हैं उसमें कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, वो सब हम उसमें देख सकते हैं। तो ये नोट्स भी यहीं पे ख़त्म होते हैं चैप्टर 4 के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से वॉच करिए एंड नोट्स बना लीजिए, कॉपी में याद करिए, अगली वीडियो आने तक इंतज़ार करिए।